इस वक्त हम सरकूट में बने हुए हैं। यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो है एक बड़ी रेड का जो है वो कंडक्ट की गई। जो ड्रग पैडलिंग यहाँ से और जो ड्रग ट्रेड हो रहा था उसको लेकर जो है वो यहाँ पर जो हमारे पीछे यहाँ पर जो घर एक है उसको जो है वो सर्च किया गया कुछ घंटों तक, और उसके बाद जो है वो वहाँ से कुछ ड्रग्स मिले हैं, कैश मिला है जो बताया जा रहा है तकरीबन 42,500 के करीब जो है वो कैश मिला है। और इस ट्रेड में मैजिस्ट्रेट जावेद खाने के डीएसपी हेडक्वार्टर उसको लीड कर रहे थे, एसएचओ थे और कई पीएसआई थे, और उसके अलावा जो है वो एफएसएल की टीम भी थी। और उसने भी जो रिकवर्ड मटेरियल है उसको जो है वो यहाँ पर जो है वो सीज किया। अभी जो है वो इस वक्त गाँव के सब लोग यहाँ पर मौजूद है और वो यही डिमांड कर रहे हैं कि जो ये लोग हैं इनके खिलाफ जो है वो एक सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये जो फैमिली जो तौसीफ अलियास चड्डा जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है वो हैबिचुअल अफेंडर है, पहले भी जो है वो पीएसए में ये अंदर रहा है, कई बार जो है ये ड्रग्स के केसेस में मुलविस रहा है और उसको कई एफआईआर जो है वो लगी हुई है। इसकी भाभी, इसका ब्रदर भी जो है वो अभी जो है वो अंदर जेल में है। मैं बता दूं कि तौसीफ के खिलाफ जो है 1-1.5 हफ्ता पहले जो है एक एफआईआर भी लगी है, जिसमें जब ये जेल में था वहां पर एक यूएपीए में जो है एक मिलिटेंसी रिलेटेड केस में एक शख्स जो है वो वहां पर बंद था, और उसके बाद फिर बात करते हुए उसको बताया कि मैं तुम्हारे लिए वकील निकालूंगा और उसके अलावा जो है वो कुछ लोगों के साथ मिलकर जो है वो तुम्हें छुड़ाऊंगा। उसके बाद उसने 7.5 लाख के करीब पैसा जो है वो डिफरेंट अकाउंट में जो है वो डलवाया है। और जब वो फैमिली वकील के पास गई, जिस वकील का नाम बताया था, तो उसने बताया कि मेरे को ऐसा कोई केस नहीं मेरे पास आया और ना ही किसी ने पैसे ट्रांसफर किए। अब उसमें पुलिस ने एफआईआर जो है वो रजिस्टर की है और पुलिस जो है वो उसमें कार्रवाई कर रही है। और जाहिर सी तौर सी बात है कि जो इस वक्त जो सरकूट के लोग हैं वो अपने आप को जो है वो जिस तरह से राई साहब ने बताया कि हम शर्मिंदा है कि इस इलाके का नाम जो है वो बदनाम हो रहा है। हम ये बता दें कि इलाका बदनाम नहीं होता है, लोग बदनाम नहीं होते हैं, जो लोग ये काम करते हैं दरअसल बदनाम वो है। इस घर की वजह से जो है वो हम पूरे सरकूट को जो है वो ड्रग्स के नाम पर लेबल नहीं कर सकते। यहाँ शराब, यहाँ पर जो चरस बिकता है उसके नाम पर जो है पूरे गाँव के लोगों को जो है वो नहीं लेबल कर सकते हैं। हालांकि जो यहाँ पर जो रहने वाला है, जिस तरह से मैं बता दूं कि अगर एक मछली जो है वो बेशक खराब होती है, उसमें जो है वो देखने की जरूरत है कि उस मछली को जो है वो वहां से निकाला जाए ताकि सारा जो है वो चीजें साफ हो जाए। और ये जो मकान है पीछे, इसको जो है वो सीज भी किया गया है, जहां से जो है वो निकला है ये जो ड्रग्स। इसके अलावा वहां से लाइसेंस वेपन भी जो है वो निकला है। मैं बता दूं जिस शख्स के नाम पर ये लाइसेंस वेपन है तौसीफ के ब्रदर के नाम पर है और वो जो है इस वक्त जेल में है। यानी कि एज पर रूल जो है इस वेपन को जो है वो पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इसको सील करना, यानी कि सीज करना था। ये कानून है कि अगर किसी के नाम पे वेपन है, जैसे मेरे नाम पे वेपन जो है वो इशू हुआ है, मुझे जो है इसका नामिनी जो है वो अनाउंस करना है। अगर मैं कहीं घर से बाहर जाऊं या मुझे वो अपने साथ लेना, अगर उसको स्टेट का जो है वो लाइसेंस है, अगर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का लाइसेंस है, उसको नॉमिनेट करना है बंदा जिसकी कस्टडी में जो है वो वेपन रहेगा। अगर यहाँ पर जो पुलिस ने इस वक्त वेपन देखा, अब मुझे ये पता नहीं है कि उस वेपन को सीज किया गया कि नहीं गया, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि जो लोग ड्रग स्टेट से जुड़े हुए हों वो वेपन और गैंग वार में जो है वो इस तरह की एक्टिविटी जो है वो हो सकती है, और ये वेपन जो है वो कल को एक डिजास्टर्स जो है वो किश्तवाड़ में जो है वो कर सकता है। इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से रिक्वेस्ट है कि उस लाइसेंस को जो है पहले कैंसिल किया जाए और उसके अलावा जो है उस वेपन को जो है वो सीज किया जाए। अभी तक की यही खबर है कि किस तरह से जो है वो पुलिस ने यहाँ पर आकर मैजिस्ट्रेट एफएसएल की टीम के साथ मिलकर जो है वो यहाँ पर रेड की। मैं बता दूं कि जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी जो सामने आ रही है कि किस तरह से इस ड्रग्स को जो है वो बेचा जा रहा है। मैं ये बता दूं कि जो ड्रग्स है छोटी छोटी पुड़ियों में बेचा जा रहा है। इसमें ये भी हमें बताया ऑफिशियल्स ने कि छोटे बच्चे जो है वो यूज हो रहे हैं, कि मतलब वो डस्टबिन लेकर जा रहे हैं, उनको बोला जा रहा है कि आप ये गंद जो है वो फलानी जगह फेंको। वहां पर जो कस्टमर है वो आकर जो है उस गंद में जो है वो उस पैकेट को जो है वो उठाता है। इसके अलावा हमें यह भी जो है वो बताया गया है कि जो ये ड्रग्स है औरतें जो है वो अंडर गारमेंट्स में लेकर जो है वो जाती है। अंडर गारमेंट्स में जो मैं बता दूं कि अंडर गारमेंट्स में ब्रा भी आता है। मैं साफ लोगों को बोलूंगा कि किस तरह से जो है वो लिया जाता है। डबल सील्ड जो हमें खबरें मिल रही है कि डबल सील्ड कोटेड जो है वो अंडर गारमेंट यानी ब्रा है, उसमें जो है वो किया जा रहा है। उसको जो है छोटे पैकेट बनाकर जो है वो जब बाहर मार्केट में भेजा जाने लगता है तो उसको जो है वो वहां पर उस पोजीशन में लिया जाता है। जैसा कि मैं बता दूं कि आप एक लेडी को जो है वो उस पोजीशन पर जो है वो आप न टच कर सकते हैं न कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कानून जो है वो औरत को भी जो
एक लीगल राइट देता है, लेकिन उस लीगल राइट का नाजायज इस्तेमाल जो है वो इस तरह की ट्रेड में जो है वो किया जा रहा है। दूसरी बात जो है वो ड्रग्स जो है वो जो शलवार होती है उसका जो नाड़ा जो लगता है उसके बीच में डालकर जो है छोटे छोटे पैकेट और वो लगाई जाती है शलवार। कौन शख्स जो है वो सोचेगा कि शलवार का जो नाड़ा है उसमें जो है वो छोटे पैकेट में जो है वो ड्रग्स को जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। ये किश्तवाड़ पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि लोग जो है वो इस वक्त पुलिस पर ब्लेम करते हैं कि इनको बार बार जो है वो पकड़कर जो है वो ले जा रहे हैं और फिर ये जो है वो आज़ाद घूमते हैं। लेकिन मैं एक बात ये क्लियर करूं कि पुलिस का काम जो है वो केस बनाना है और जुडिशरी का काम जो है वो बेल देना। जो कानून है वो सबके लिए एक है और हम चाहेंगे कि कानून इनसे जो है वो सख्ती से निपटेगा और इन पर जो है वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो लगाए जाएं, क्योंकि जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो पिट NDPS है उसके लिए जो है मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये नार्को टेररिज्म है, जो ये चिट्टा जो है वो जम्मू कश्मीर की अपनी प्रोडक्शन नहीं है। जैसे कि मैं पहले भी बताता आ रहा हूं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किचन में जो है वो बनती है तो इसको जो है वो पुलिस ज्यादा क्वांटिटी में किसी को दिखाकर जो है वो डाले। ये जो ड्रग्स है ये एक नार्को टेररिज्म का हिस्सा है जो गोल्डन ट्रायंगल जिसको बोलते हैं। गोल्डन ट्रायंगल मींस अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए ये POK से होते हुए जो है ये जम्मू कश्मीर में पहुंचता है। यानी कि इसमें जो है वो जो हमारा जो पाकिस्तान है वहाँ से जो है ये ड्रग जम्मू कश्मीर में आती है और पिछले साल 100 से ज़्यादा ड्रोन्स जो ड्रग्स लेकर जो है वो आ रहे थे यहाँ ड्रग्स ड्रॉप करते हैं उनको जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने जो है और आर्मी और BSF ने जो है वो मार गिराया। अभी इसमें जो है मैं एक बात बताऊंगा कि इसमें सोसाइटी का भी जो है वो एक अहम रोल बनता है। अगर आप लोगों को पता है कि सोसाइटी में फलानी बंदा जो है वो ड्रग बेचता है, फलानी बंदा जो है वो ड्रग एडिक्ट है, पेरेंट्स को भी जो है वो सामने आना चाहिए और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करनी चाहिए ताकि ये बीमारी जो है उसको जो है वो जड़ से खत्म किया जा सके। मैं दूसरी बात बता दूं कि अगर आज कोई शख्स ये सोचता है कि फलानी का लड़का है वो ड्रग्स में है तो मरेगा तो वो मरेगा, लेकिन मैं उन लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अगर आप उस चीज को नहीं रोकोगे कल वो आपके बेटे तक भी पहुंचेगी और आपको पता नहीं होगा। जिस तरह से उस शख्स का बच्चा जो है इन्वॉल्व हुआ जिसके लिए आप सोचते हो कि मरेगा तो उसका बेटा मरेगा, हमारा नहीं मरेगा, लेकिन जिस तरह से उस बच्चे को जो है वो ड्रग्स मुब्तला कर गई वो कल आपके बच्चों को भी जो है वो कर सकती। इसलिए मेरी अभी जो सरकूट के लोग ये सुन भी रहे हैं, मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि वो यूनाइटेड होकर मतलब एकजुट होकर जो है वो जो इनके इलाके में इस तरह की एक्टिविटीज हो रहे हैं उसके खिलाफ लड़े, उसके खिलाफ एकजुट हो जाए, पुलिस के पास जाए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाए। अगर उनको गवर्नर और DG साहब भी जो है वो आज ओपनली मिलते हैं लोगों से, वहां तक पहुंचे और इस तरह के कारोबार को जो है वो किश्तवाड़ में सख्ती से जो है वो बंद कराए। इस पर आगे क्या डेवलपमेंट होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस भी जो है वो इस पर एक प्रेस स्टेटमेंट भी देगी, शायद SSP जो है वो इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देंगे। हमें उसका इंतजार रहेगा कि पुलिस इस मसले में जो है वो क्या बताती है। आप हमारे चैनल को जो है वो देखते रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।